आप कई बार सोचते हैं जो कस्टमर को चाहिए मेरी प्रोडक्ट उससे बेटर है और मेरी प्राइस भी कंपैरेटिवली बहुत कम है, फिर भी कस्टमर मेरे से खरीद क्यों नहीं रहा? आपको पूरा विश्वास होता है कि अगर कस्टमर मेरे से प्रोडक्ट खरीद ले उसका पैसा भी बचेगा, उसको सर्विस भी बढ़िया मिलेगी, उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी, फिर ऐसा क्या कारण है कि मेरे से क्यों नहीं खरीद रहा? क्या वो स्टूपिड है या उसका आईक्यू लेवल कम है? मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी ये वीडियो आपकी इस समस्या का हल जरूर देगी। चाहे आप पेंट बेचते हैं, चाहे इंश्योरेंस बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं या कंप्यूटर्स बेचते हैं, मोबाइल फोन्स बेचते हैं या फर्नीचर बेचते हैं या रियल एस्टेट में हैं, कुछ भी बेचते हैं, ये मैसेज आपके काम आने वाला है। कस्टमर कुछ भी खरीदता है उसे 3 तरह के रिस्क दिखाई देते हैं, एक इमोशनल, फाइनेंशियल एंड सोशल। ये रिस्क उसके सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं और कई बार कॉन्शियस माइंड में भी, और खासकर जब वो आपसे पहली बार कुछ खरीद रहा हो। ये रिस्क दिखाई देने वाले ये टेंजिबल नहीं होते हैं और बहुत बार कस्टमर अपने शब्दों में इसे बयान भी नहीं कर पाता। वह इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि वो डर रहा है और उसे अपने समय और पैसे की बर्बादी का रिस्क दिखाई दे रहा है। उसे कई बार लगता है कि अगर गलत डिसीजन हो गया तो हो सकता है समाज में या परिवार में एक ऑकवर्ड पोजीशन का सामना भी करना पड़े। क्या इस रिस्क को आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं ऑफिस से घर आ रहा था, मेरी वाइफ ने मुझे कॉल करके बताया कि घर में कुछ गेस्ट आ गए हैं और आप आती बार पेपर नैपकिन्स, डिस्पोजेबल ग्लासेस, कुछ नींबू लेके आना। मैं अपने रूटीन वाले ग्रोसरी शॉप के पास गया और सेल्समैन को ये सारा कुछ पैक करने के लिए बोला और हरिडली उसको पेमेंट दी, सामान लिया और घर आ गया। घर आके मैंने सारा सामान अपनी वाइफ को दे दिया। उसने गरम टोमेटो सूप बनाया था। उन ग्लासेस में उसने टोमेटो सूप अपने सारे गेस्ट को सर्व किया। मैंने अचानक देखा कि एक गेस्ट के हाथ में जो ग्लास है वो लीक कर रहा है। मैंने इमीडिएटली वो ग्लास पकड़ा और दूसरे ग्लास में वो सूप उलट दिया, लेकिन शॉकिंग, दूसरा ग्लास भी लीक कर रहा था। मैंने नोटिस किया कि जितने भी ग्लास हैं उसमें 70% लीक कर रहे हैं। अब आप मेरी जगह पर होकर अंदाजा लगाइए कि मेरी उस समय क्या पोजीशन हुई होगी। शायद यह मोमेंट मेरी लाइफ का मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट बन गया था। रिस्क कहां था, इमोशनल या फाइनेंशियल? एज ए सेल्समैन हो सकता था आप उन ग्लासेस को बिना किसी कंडीशन रिप्लेस भी कर देते। आप वीसीडीज खरीद के घर लाते हो, रात को मजे में उन वीसीडीज को सुनने के लिए बैठते हो और अचानक आप देखते हो कि वीसीडीज तो खराब है। अब आप जानते हो कि कल मॉर्निंग वो वीसीडीज रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन उस समय जो मूड खराब हुआ, उस समय जो टाइम खराब हुआ, उसका भरपाई कौन कर पाएगा? क्या अनकंडीशनल रिप्लेसमेंट गारंटी कस्टमर को विश्वास दिलाने के लिए काफी है? अब आप तो सोचते हो कि आप कुछ भी डिलीवर करने से पहले उसकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी चेक करके ही देते हो, लेकिन जो कस्टमर उन डिस्पोजेबल ग्लासेस के एक्सपीरियंस का मारा है, क्या वो आपके ऊपर विश्वास करेगा? अब मैं आपको कुछ सजेशंस देता हूं ताकि आपका कस्टमर आपके ऊपर विश्वास कर सके और आप जो भी बेच रहे हैं वो खरीद सके। अपने कस्टमर के साथ और मजबूत रिलेशनशिप बनाइए। जितना मजबूत रिलेशनशिप उतना कम रिस्क, जितना कमजोर रिलेशनशिप उतना ज्यादा रिस्क। आपने देखा होगा कि इवन सब्जी लेने के समय भी आप जान पहचान वाले सब्जी वाले को अधिक पैसे देने के लिए भी तैयार हो कंपैरेटिवली उसको जिसको आप पहले से नहीं जानते। अपने कस्टमर को विश्वास दिलाने वाले वो सारे काम कीजिए। अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स की लिस्ट लीजिए,
जो पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं और उनको कभी भी कंप्लेंट नहीं आई, रिप्लेसमेंट का मौका ही नहीं आया। क्योंकि रिप्लेस किया आपने, रिप्लेस कर दिया, ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, शायद काफी नहीं है। तो हमें ऐसे कस्टमर्स की रेफरेंस यूज करनी है जहां पर उनको कभी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। उनको टेस्टिमोनियल दे सकते हैं, एप्रिसिएशन लेटर्स दे सकते हैं, पिक्चर्स दे सकते हैं, ऐसी जगह पर लेके जा सकते हैं जहां पर वो प्रोडक्ट या सर्विस यूज हुई हो। इस तरह से ये छोटी सी परेशानी जो आपकी समस्या थी कि सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद, प्रोडक्ट बढ़िया होने के बावजूद, क्वालिटी बढ़िया होने के बावजूद, रेट कम होने के बावजूद कस्टमर मेरे से क्यों नहीं खरीदता, वो इस रिलेशनशिप से, इस टेस्टिमोनियल से, टेंजिबल प्रूफ से खरीदने के चांसेस 100% हो सकते हैं।